गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 सोशल साइंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान जो विषय है, इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको थोड़ा सा मन लगा के अध्ययन कर लिया गया तो अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे। पढ़े तो क्या, लेकिन क्या पढ़ेंगे? पढ़ने का मतलब कौन सा पाठ, किस अंक आ रहा है, कितने पाठ हैं टोटल, कौन कौन से पाठ है, किससे संबंधित टॉपिक में है। तो मैं आज आपको इस पाठ विवरण के बारे में अध्ययन कराऊंगा कि कैसे कैसे आपका जो सिस्टम है पाठ विवरण का, वो बता रहा हूँ आपको। पाठ विवरण, विद्यार्थियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान जो विषय है, इसमें 20 पाठ है टोटल। कितने पाठ हैं? 20 पाठ। मतलब 20 पाठों के बारे में बताया गया है, 20 पाठों का अध्ययन करवाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाठ संख्या 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 पाठ इतिहास विषय के हैं। किससे संबंधित है? इतिहास से संबंधित है। ये तो एक हो गया आपका। दूसरा आपका जो टॉपिक है 5, 6 और 7, ये आपका राजनीति विज्ञान। कौन सा है? राजनीति विज्ञान के बारे में है। तीसरा आपका जो सिस्टम है वो है 8, 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब 6 लेसन। ये हैं आपके भूगोल के। किसके हैं भाई? भूगोल के। ठीक है। चौथा सिस्टम आपका 14, 15, 16, 17 और 18 अर्थशास्त्र। ठीक है। अब आपका बच गया नीचे 19 और 20। ये तो है रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा का। और ये 20वां आपका जो है, ये है कचरा प्रबंधन, मतलब ये है। तो विद्यार्थियों एक बार समझ लें, मतलब पाठ आपके जो हैं टोटल 20 पाठ हो गए। ठीक है। ये 4 पाठ इतिहास के हैं। पाठ वाइज आपको बताऊंगा कि किस पाठ में कौन कौन से टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा 5वां, 6वां और 7वां राजनीति विज्ञान संबंधित है, इसमें भी हम अध्ययन करेंगे। बताऊंगा आपको, समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक्स का हमें अध्ययन कराया गया है। तो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है इसमें, और बहुत अच्छा अंक भी प्राप्त करते हैं विद्यार्थी इसमें से। 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12वां और 13वां ये भूगोल संबंधित हैं। 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां ये अर्थशास्त्र के टॉपिक हैं। 19वां सड़क सुरक्षा और 20वां कचरा प्रबंधन। तो एक तो ये हो गया। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन सा पाठ कितने अंक का है, मतलब किस पाठ में कितने अंक के प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं। विद्यार्थियों अक्सर हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किसी एक पाठ 3 अंक का है, और हम सामाजिक ज्ञान में 7 अंक का प्रश्न भी आता है, मतलब एक प्रश्न 7 अंक का। सामाजिक ज्ञान में 2 अंक का प्रश्न भी आता है, 1 अंक का प्रश्न भी आता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे ही चिपके रहते हैं कि साहब यहाँ से ये आने वाला है, मतलब 2 या 3 अंक के पाठ से हम 7 अंक का टॉपिक तैयार करते रहते हैं। विद्यार्थियों 7 अंक का एक निश्चित रिलेशन है और वहीं से 7 अंक का क्वेश्चन आएगा। मतलब एक निश्चित रिलेशन तय किया गया है बोर्ड द्वारा
ये मनमर्जी नहीं है किसी की। बोर्ड ने तय कर रखा है कि 7 अंक का ये क्वेश्चन है और ये इस पार्ट से आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो छोड़ देते हैं और नए जो टॉपिक बन रहे हैं उनको हम तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं इतिहास। अभी हमने पढ़ा 20 अंक का है, मतलब 20 अंक का आएगा। अब 20 अंक में कौन कौन से पार्ट? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो लेसन है आपका, इसमें ये 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का। ये भी कितने अंक का है? 5 अंक का है। ये है 6 का और ये है 4 का। 10, 16, 20 हो गए 20 अंक। अब इन 5 अंकों में भी हमें ये देखना है कि इस 5 अंक में क्या कोई 5 अंक का सामाजिक ज्ञान क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें एक क्वेश्चन 1 अंक का, एक 4 अंक का, ये रेशियो देगा। मतलब पहले पार्ट में पहला पार्ट 5 अंक का है, एक क्वेश्चन 1 अंक आएगा, एक क्वेश्चन 4 अंक आएगा। दूसरा भी 5 अंक का है, इसमें भी एक अंक का, एक 4 अंक का। तीसरा पार्ट 6 अंक का है। विद्यार्थियों इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 6 अंक का, प्लस 6 क्वेश्चन 1 अंक आएगा। ठीक है, चौथा 4 अंक का है, इसमें भी 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। अब इससे हमें हमारी तैयारी करने में या हमें अच्छे मतलब क्वेश्चन किस प्रकार तैयार करने हैं, तो जैसे पहला पार्ट हम अध्ययन करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि एक तो 1 अंक का क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसको हम तैयार करते रहेंगे। बाकी हमारी नजर 4 अंक वाले क्वेश्चन पे रहेगी कि 4 अंक का क्वेश्चन कैसे बनता है। मतलब 2 अंक के क्वेश्चन देंगे लेकिन उनके बाद नजर नहीं रहेगी क्योंकि आएगा ही नहीं और नहीं भी आता है। बोर्ड ने अब तक के जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर पेपर तैयार किए उसे। दूसरा है एक अंक का, एक 4 अंक का। तीसरे पार्ट में हमें 1 अंक 2 अंक छेड़ना नहीं है, सीधा ही बड़ा क्वेश्चन तैयार करना है, तो टिप्पणी या फिर बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, और 6 अंक का क्वेश्चन आता है। इसमें मोस्टली 99% टिप्पणियां आती हैं, मतलब अकेला क्वेश्चन बहुत कम आता है, बजाय टिप्पणी आती है जैसे 2 की 3 की ऐसी टिप्पणी आती है। 2 अंक की 3 हो गई, 3 अंक की 2 हो गई। ये 4 अंक का क्वेश्चन इतिहास का है। इसमें अथवा में क्वेश्चन रहता है, हमेशा सदैव अथवा का रहता है क्वेश्चन। अथवा में से आपको कोई भी क्वेश्चन, इसमें भी अथवा में रहेगा, इनमें अथवा में नहीं रहेगा, इनमें दोनों में अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जब हम कंटिन्यू क्लासरूम में अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा राजनीति विज्ञान, ये भी 20 अंक का है। 5वां, 6वां और 7वां। 5वां पाठ है 5 अंक का, एक अंक का, एक 4 अंक का। मतलब 5वां पाठ का भी ये सिस्टम है, एक अंक का और एक 4 अंक का। 6वां पाठ विद्यार्थियों 7 अंक का है, 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब पूरी सामाजिक ज्ञान विषय में एक ऐसा पाठ है जिसमें 7 अंक का एक प्रश्न आता है, केवल एक प्रश्न 7 अंक का, वो हमने तैयार कर लिया 7 में 7। ठीक है, 7वां पाठ 8 अंक का है। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन 2 अंक का और एक 6 अंक का। ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। तो 5 और 7 12 और 8 20, मतलब 20 अंक का ये हो गया आपका। तो इसमें भी ध्यान रखना है पूरा टॉपिक्स। 7 अंक का क्वेश्चन खराब होते ही सिस्टम खराब हो जाता है। 6 अंक का क्वेश्चन आ रहा है तो 1 2 अंक आ रहा है। चलो सर, तीसरा भूगोल। भूगोल में 8वां नंबर का पाठ, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। विद्यार्थी ये पाठ तो सभी 3-3 अंक के हैं। ये सभी पाठ 3 अंक के हैं। मतलब ये भूगोल 18 अंक का होता है, लेकिन सभी में 3 अंक का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। साथ बात तो ये है
मतलब बोर्ड में 3 अंक का क्वेश्चन नहीं आता सामाजिक ज्ञान विषय में। सर फिर 1 प्रश्न 1 अंक का 1 2 अंक का, 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 1 का 1 2 का, 1 का और 1 2 का। अब इनमें भी एक आगे सिस्टम बैठाया गया है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंक क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि 5 अंक चले जाएंगे मानचित्र के। मानचित्र पता है आपने? तो ये 5 अंक चले जाएंगे किसमें? मानचित्र में। ठीक है, अब क्वेश्चन कितने बच गए? 2 नंबर क्वेश्चन बच गए। ये सर एक छोड़ दिया आपने, बिल्कुल। ये 13वां पाठ एक ऐसा पाठ है जिसमें 1 प्रश्न 1 अंक आएगा, 1 2 अंक आएगा, बाकी इनमें नहीं आएगा। ये 1 अंक वाला है, इसमें 2 अंक के प्रश्न होंगे, 1 अंक इसमें चला जाएगा, मानचित्र में चला जाएगा। चौथा अर्थशास्त्र, ये भी 18 अंक का सौदा है। सर जैसे 14वां पाठ, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां 3 अंक का पाठ है, 4 अंक का पाठ है, 3 अंक का पाठ है, 4 अंक का पाठ है और 4 अंक का पाठ है। सर क्वेश्चन इसमें 1 + 1 + 1, एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई 4 नंबर का, कोई 2 नंबर का, कोई 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर का 1 ही प्रश्न होगा। इसमें भी 1 अंक के 3 प्रश्न होंगे, इसमें 4 अंक का 1 ही प्रश्न होगा, इसमें 4 अंक का 1 ही प्रश्न होगा। ये गौर करने वाली बात है, दोनों पाठों से 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, समझ गए? चलो साहब, अब आपका बच गया सड़क सुरक्षा, 19वां पाठ है आपका, और एक है 20वां। सड़क सुरक्षा 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। 20वां कचरा प्रबंधन, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो विद्यार्थी ये हो गया आपका मतलब पाठों का विवरण। अब देखते हैं हम कि सर कैसे कैसे किस प्रकार से दिया गया है। देखो मैं इस बार के लिए आपको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 10, गिनो 1 2, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 1 2 3 और 4, मतलब 4 क्वेश्चन 1 अंक के दिए हो गए, 3 ये हुए 10। तो 10 क्वेश्चन 1 अंक के हो गए भैया। अपने पेपर का सिस्टम है ये, अपने पेपर में किस प्रकार से मतलब 80 अंक का पेपर बनता है। अब चलते हैं 2 अंक वाले में। 2 अंक वाले क्वेश्चन गिनो, इसमें कोई 2 अंक का क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है 1, ये रहा 1। अब यहाँ ये सारे 2 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 1 7 और 7 और 2 9। भाई सुरक्षा और कचरा प्रबंधन 2 अंक आ रहा है, 9 क्वेश्चन हो गया भैया। तो 9 दूनी 18 अंक का हो गया। अब 6 अंक वाले गिनो, 1 और 1 2, पहले 4 अंक वाले गिनते हैं, सॉरी, 1 2 3 4 ये हो गए, इसमें कोई है नहीं, 5 6 और 7, 4 अंक वाले 7 क्वेश्चन हो गए, तो 28 अंक का औसत हो गई। अब गिनते हैं 6 अंक वाले, 1 और 1 2, 6 अंक वाले आते हैं क्वेश्चन 2, तो 6 दूनी 12। 7 अंक का 1 क्वेश्चन है, 7 × 1, तो 7 अंक। अब एक बच गया अपने, जो हमने मैं बताया था आपको कि 5 अंक, तो 5 अंक आ गए कि मानचित्र। एक बार हम टोटल करेंगे कि क्या अच्छी आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे आएगा। 8 8 16 है, 16 2 18, 18 7 25, 25 से 5 30, 30 की बिंदु 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, ये लो और 20 आपके 17 अंक, ये हो गया आपका 100 नंबर का। तो विद्यार्थियों मैं एक बार फिर समझा दूं आपको, दोबारा समझेंगे कि किस टॉपिक से हम कैसे प्रिपेयर हो, तैयार हो,
क्योंकि सब मैंने अभी आपको बताया था कि विद्यार्थी सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना जानकारी के हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे जाकर के फिर हमें ये नहीं मालूम होता। काफी विद्यार्थी इस पेपर मैनेजमेंट के चक्कर में मारे जाते हैं कि किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन कितना इनका आने वाला है, और जब उनको ये मालूम ही नहीं है तो तैयार क्या करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि तैयार करने के लिए हमें अच्छे से समझना होगा कि कौन सा टॉपिक किस पार्ट से कैसे किस तरीके से तैयार करना है। जब हम अध्ययन करेंगे तो टू द पॉइंट टॉपिक से हम चलते रहेंगे और आप समझते रहेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको, जैसे पहला पार्ट है, मैं पाठों के नाम और उनके टॉपिक नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि किस पार्ट से कौन सा टॉपिक कैसे तैयार होता है, किस किस पार्ट से क्या क्या आने वाला है, ये मैं आपको विद टॉपिक और पार्ट वो समझाऊंगा, वो अपनी दूसरी क्लास में होगा। एक बार तो यही समझ लेते हैं हम। पहला पार्ट 5 अंक का है, एक क्वेश्चन 1 अंक का, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कोई भी जैसे पुस्तक का नाम पूछ लिया गया, या फिर जैसे कोई राजा का नाम पूछ लिया गया, सन पूछ ली गई, एक बेसिक मतलब एक ही लाइन का क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक लाइन, ज्यादा नहीं। कि ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन और एक पन्ने नंबर दिया, नहीं। बोर्ड इस चीज का हमेशा ध्यान रखता है कि बच्चों को पर्याप्त समय भी मिले, बच्चे इस टॉपिक को कर भी सके और उनको दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। 4 अंक का क्वेश्चन है, तो एक पन्ना लगभग, ठीक है। ये भी 1 अंक, 4 अंक, 6 अंक। अब इसमें हमें थोड़ा सा देखना होगा कि सर क्यों, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। 1947 से पहले जो भी घटनाएं हुई, सॉरी नवज्ञ आंदोलन हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, या फिर और जो भी घटनाएं हैं, गांधी जी है उनसे संबंधित आंदोलन है, ठीक है, वो है। तो उनमें या तो क्या करते हैं, तो 2 टिप्पणी 3-3 अंक की, या फिर 3 टिप्पणी 2-2 अंक की, मतलब ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है। जो कुछ जैसे आंदोलन भी हैं, आदिवासियों के आंदोलन हैं, या फिर जैसे हमारे जैसे बेसिक गांधी से जुड़े हुए, या फिर अन्य जो क्रांतिकारी हैं उनसे जुड़े हुए आंदोलन वगैरह हैं। ये आपके विश्व इतिहास का 4 अंक का एक क्वेश्चन आता है। लेकिन अथवा देखो विद्यार्थी, एक चीज बता दूं, इस पार्ट में अथवा रहेगा, इस पार्ट में अथवा रहेगा। ये जो पार्ट बता रहा हूं इनमें अथवा रहता है, इसमें भी अथवा रहता है और इसमें भी अथवा रहता है। ये 6 अंक वाला क्वेश्चन है ना, इनमें अथवा रहेगा। अथवा का मतलब आप समझते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों में से आपको जो अच्छा आता है बहुत बेस्ट आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप उठाओ और तैयार करो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे तीसरे पार्ट को ले लो, एक क्वेश्चन टिप्पणी का आ गया, एक क्वेश्चन केवल क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन आ गया, टिप्पणी नहीं है उसमें। आपको अच्छा लग रहा है 2 टिप्पणी आ रही है, 2 टिप्पणियां कर लो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं 2 टिप्पणियां मेरे को नहीं आ रही, ठीक है, तो वो कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको एक ऑप्शन छोड़ता अगला। इसमें भी ये इतिहास के जो जितने पार्ट उनमें सबसे टफ पार्ट है विश्व इतिहास, ठीक है। इसमें जैसे जर्मनी इटली एकीकरण है, इंग्लैंड का उपनिवेशीकरण है, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, तो उनको हम देखते हैं। ये आ गया राजनीति विज्ञान। लोकतंत्र का एक पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनसे संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। 2 पार्ट तो अथवा में है, 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इजी वे में आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ है, परिभाषाएं हैं, किस विद्वान लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, ठीक है, ये हो जाएगा, समझाएंगे टॉपिक का, ठीक है। तो एक चीज, अब इसमें कोई अथवा नहीं है, ये 2 अंक क्वेश्चन है। विद्यार्थी ये भी अच्छा खासा 18 नंबर लिए बैठे हैं, इनको अगर चूक गए तो चूक गए। यहाँ से भी 2 अंक का क्वेश्चन बन रहा है और बाकी इनमें सारे में 2-2 अंक हैं ही। तो अभी मैंने आपको 9 बताए थे, तो 6 और 1 7 दोनों, एक सड़क सुरक्षा वाला, एक कचरा प्रबंधन वाला, ये भी फिक्स पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें भी बहुत ज्यादा टफ बिंदु नहीं है, बिल्कुल इजी से हैं। जैसे जल प्रबंधन वगैरह है, कृषि का है, ठीक है, कृषि कितने प्रकार के, वैसे बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 5 अंक का भी मैंने बता दिया कि इनमें से 3-3 वालों में से एक अंक किस में डाल देते हैं, मानचित्र में, सिवाय एक पार्ट को। ये जो 13वां पार्ट है इसमें 1 अंक रह जाता है और इसका क्वेश्चन आता है, ना कि मानचित्र में। लेकिन ये जो 5 हैं, ठीक है, मतलब ये 12 तक से 8 से 12 तक जो 5 पार्ट हैं, इनमें एक अंक किसमें चला जाता है, मानचित्र में, और 5 अंक का मानचित्र हो जाता है। चलो साहब, फिर अगला है अर्थशास्त्र। विद्यार्थियों इजी भी है और टफ भी है, समझने वाले के लिए और ढंग से किसी चीज को समझा जाए उसके लिए तो यह है टॉपिक इजी। बाकी अर्थशास्त्र क्या है कि इससे पहले हम पढ़े नहीं, ठीक है,
बिल्कुल बेसिक बिंदु भी हैं, थोड़े टफ भी हैं। तो इनके लिए हमें क्या देखना है, एक एक अंक वाले क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक पार्ट 7 अंक आ रहा है, मतलब जिसमें और 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। एक पार्ट 3 अंक का जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप 7 अंक का तैयार करते हो तो भी मार्क्स खाओगे, इसमें एक एक अंक का तैयार करते हो तो भी मार्क्स खाओगे, क्योंकि यहाँ से एक अंक का क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है। इसलिए हमें यहाँ से 7 अंक का तैयार करना है। यह एक एक अंक आने वाला है, तो हमें एक एक अंक, मतलब हमारी दृष्टि जब भी किताब खोले, लेसन चालू करें पढ़ना, तो उस समय एक अंक के क्वेश्चनों पर पढ़े। जैसे हम आपको समझा देंगे कि एक एक अंक के क्वेश्चन इस तरीके से तैयार होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को ही आपको तैयार करना है बस, और बाकी क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आप तैयार करोगे कोई मतलब नहीं है। ये 15वां है, 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। ये अर्थव्यवस्था संबंधित टॉपिक है, आपको एक्सप्लेन करवा दिया जाएगा। एक एक अंक के 3 क्वेश्चन, वही बात आ गई वापस, कोई 6 अंक का है, कोई 4 अंक का है। और जैसे इसका अगला पार्ट और ये पार्ट दोनों 4 अंक के हैं, तो यहाँ से 1 अंक का तैयार नहीं करना आपको। कितने करने हैं, एक एक अंक के 3 क्वेश्चन, यहाँ 4 अंक, यहाँ 4 अंक, ठीक है। तो हमें ये जानना जरूरी है, और इसीलिए मैंने आज की क्लास में पहले आपको यही चीज एक्सप्लेन करने की कही है कि एक बार ये एक्सप्लेन कर लो, क्योंकि ये चीजें अगर ये जानकारी हमें अच्छे से मिल गई कि किस पार्ट से किस प्रकार से हम तैयार करें, तो फिर वही बात, जैसे हमारा टॉपिक से हमारा पार्ट चल रहा है 6वां, जैसे मान लो नेक्स्ट राजनीति विज्ञान से स्टार्ट करेंगे लेसन, तो जैसे 6वां पार्ट या 5वां पार्ट चालू कर दिया। अब हमारी दृष्टि या हमारी मानसिकता कैसी रहेगी कि एक एक अंक के क्वेश्चन आएंगे और हमने उसको इजी ले लिया तो मार्क्स खा जाओगे। यहाँ एक एक अंक के हैं तो उसको आप उस हिसाब से टाइम दें, उस हिसाब से तैयार करें। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 अंक, ठीक है, और इन्हीं के क्वेश्चन। सड़क सुरक्षा 2 अंक, बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। रोड सेफ्टी के हर सब्जेक्ट में दे रखे हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, वैसे ही सामाजिक में भी है। केवल सड़क सुरक्षा एक में तैयार कर लिया, सब में 19-20 वही रहता है। सड़क पर चलते समय किन बातों का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखें, रोड पार करते समय क्या करें क्या नहीं करें, आप सड़क पर चल रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। ऐसे मतलब बेसिक से बिंदु हैं, ज्यादा आपको वैसे तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। कचरा प्रबंधन, इसमें कुछ बिंदु हैं, उनको देख लो, अच्छे से समझ लो कि किस प्रकार से कचरे का मैनेजमेंट किया जाए। एक तो कचरे भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसा कचरा जो नष्ट हो सकता है, एक जो नष्ट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक के बारे में कहा गया है कि एक प्लास्टिक की जो कोई भी पॉलीथीन की जो होती है थैली, वो 200-300 साल तक नष्ट नहीं होती, ऐसा कहते हैं। मतलब प्लास्टिक का सिस्टम ऐसा है कि 100-200 साल तो उसका वही नहीं है कि नष्ट होने का। तभी तो अक्सर हम सुनते हैं कि प्लास्टिक खाने से, क्योंकि ये पचती भी नहीं है, कई आवारा पशु खा लेते हैं और मर जाते हैं क्योंकि वो पचती नहीं है। तो कहने का मतलब कचरा प्रबंधन, तो जैसे कुछ कचरा ठोस कचरा आता है, कुछ नॉर्मल होता है। नॉर्मल कचरा आता है नष्ट हो जाता है, लेकिन ठोस कचरा नष्ट नहीं होता। जैसे हॉस्पिटलों में जो कचरा निकलता है वो थोड़ा उसमें कुछ नॉर्मल होता है, वो जला दिया जाता है, और कुछ होता है ठोस कचरा, वो नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको खोज कर दबाना पड़ता है ऐसी जगह पर जो हमारी उपजाऊ नहीं है, जहाँ हम काम में लेते। तो ऐसे कुछ बेसिक से बिंदु हैं, इनको देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे जो सामाजिक ज्ञान विषय है, इसमें किस प्रकार से अलग अलग टॉपिक बांट रखे हैं। इतिहास के अलग हैं, 20 अंक का है, राजनीति विज्ञान 20 अंक का है, भूगोल 18 अंक का है, अर्थशास्त्र 18 अंक का है, और ये 2-2 अंक के सड़क सुरक्षा प्रबंधन। ऐसे हमारा मैनेजमेंट 20 अंकों का है, मतलब 180 अंकों का है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर लिए बैठे हैं, 2-2 नंबर के 9 क्वेश्चन 18 अंक लिए बैठे हैं, 4-4 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं 28 अंक, मतलब काफी बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अगर थोड़ा सा मिस हो जाता है तो पेपर पिटने की संभावना रहती है। 6-6 अंक के 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अथवा में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7-7 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, वो मैं बता दिया, ये पाठ है आपका केंद्र सरकार, और इससे 7 अंक का क्वेश्चन आता है, वो हमें तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मानचित्र मैं आपको समझा दूंगा कि इस प्रकार से मानचित्र में कोई भी 5 बिंदु, दिल्ली, कलकत्ता, दमन दीव, ठीक है, या फिर कोयला खत की खदानें हैं, या कोई झील है, ठीक है, या फिर कोई संयंत्र है, जैसे मान लो कोई भी तारापुर संयंत्र है महाराष्ट्र में, ठीक है, या फिर और कोई संयंत्र जहाँ भी जो लगा हुआ है, पारादीप बंदरगाह है, ठीक है, कोई रेखा है, ऐसे भरवा देते हैं जो आपको एक्सप्लेन करवा दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थी कहने का मतलब ये है कि सामाजिक ज्ञान विषय में हमें सबसे पहले पाठ विवरण समझना था, जो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट की क्लास में, जो अगली क्लास होगी, उस क्लास में हम क्या करेंगे, उस क्लास में हम
जैसे जैसे पाठ हैं उस जैसे जैसे अंकों के हैं उस हिसाब से हम आगे चलते चलेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट जो क्लास होगी राजनीति विज्ञान से शुरू करेंगे, ठीक है। 5वां 6वां और 7वां लेसन है, 5 अंक 7 अंक और 8 अंक और बड़े टॉपिक्स हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में आपने इसे समझा होगा, ठीक है। जय हिंद।